ये सिल्वर 17 अभी चूंकि बेटियों का हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किसने कितने मेडल जीते हैं। और प्राची भी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने भी ये बताया कि किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस की, परिवार का सपोर्ट किस तरह से रहा है। और चूंकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो खेलों के प्रति माहौल है वो किस तरह का है, ये हमने उनसे जानने की कोशिश की। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 10 अक्टूबर को वो मुलाकात करने वाली, हो सकता है सीएम योगी भी इन सभी खिलाड़ियों से मिले, कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया जा रहा है लगातार। और ये तमाम पदकवीर बेटियां हैं जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है और ये बताया है कि हमारे देश की बेटी किसी से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं जो पहले कहा जाता था खेलों को लेकर, वो नारा अब गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। अब जो खेल के अंदर रुचि है खिलाड़ियों की, कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को भी अब उनका हक दिया जा रहा है, वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन्हें, वो जिसके हकदार हैं। और शक्ति में चूंकि आज हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी देश की बेटियों ने ये बताया है एशियाड में कि वो किसी से कम नहीं है, नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। हर एक खेल में इसी तरह से, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो या फिर अलग अलग गेम्स हो, सभी में इसी तरह से मेडल हासिल किए हैं इन पदकवीर बेटियों ने और पूरे वतन का दिल जीत लिया है और एक इतिहास बनाया है। जो लक्ष्य रखा था टीम ने, जो प्लेयर्स एशियाड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जो उन्होंने लक्ष्य रखा, चाहे वो हमारे देश के बेटे हों या फिर बेटियां हों, उन बेटियों ने ये साबित किया है उस लक्ष्य का जो मैंने जिक्र किया कि इस बार 100 के पार। तो इस बार 107 पदक एशियाड में भारत ने अपने नाम किए हैं। और ये बेटियां जिनके परिवार के लोग आज उन पर प्राउड फील कर रहे हैं और ये वाकई परिवार के सपोर्ट के बगैर भी संभव नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी को जो वो करना चाहती है, जो उसका सपना है, उस सपने को पूरा करने में उसकी मदद की। और आज इसी बदौलत इन तमाम बेटियों ने इतने पदक अपने नाम किए हैं। तो देखिए, हम आपको खिलाड़ियों के नाम बता रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और प्राची चौधरी जिन्होंने रिले रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। बेटियों ने बढ़ाया मान और देश की बढ़ी शान। जी हाँ, एशियाड में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है बेटियों का, वो ऐतिहासिक रहा है। और इसीलिए हमारे साथ इस वक्त कुछ प्लेयर्स जुड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। इनमें से एक सोनम यादव हैं, कैप्टन अंडर 19 क्रिकेट टीम यूपी से इस वक्त हमारे साथ हैं। सोनम, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको बधाई। कैसा फील कर रही हैं? इतिहास आपने रच दिया है और ये बताया है कि देश की बेटियां किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग सब गर्ल्स, बहुत लड़कियां हैं जो बहुत अपने इंडिया को प्राउड करा रही है। सोनम, क्या आपने सोचा था कि इस बार आप सभी इतिहास रचने वाली हैं? क्योंकि पिछले 60 सालों में ऐसा हुआ है। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आपकी मुलाकात होने वाली है 10 अक्टूबर को। क्या सोचा है, क्या कुछ उनसे बातचीत आप करने वाली हैं? और खेलों को लेकर क्या कुछ माइंड में चल रहा है जो आप चाहती हैं कि प्रधानमंत्री से जब आप मिलें तो उस वक्त उनसे बातचीत हो पाए आपकी इस बारे में? मेरा यही है कि ऐसे ही हम लोग को गर्ल्स को सपोर्ट मिलता रहे और ऐसे हम आगे बढ़ते रहे, तो बॉयज के इक्वल हम लोग भी हो जाए, बस यही रहेगा। चाहे कोई भी गेम हो, सारे ओलंपिक गेम्स वगैरह, क्रिकेट हो, ऐसे आगे लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए। सोनम, अभी आपने सपोर्ट का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको कैसा लगता है? आपको क्या आपके खेलों के प्रति वाकई सपोर्ट किया जा रहा है यूपी में? हाँ, हम लोग को काफी सपोर्ट मिल रहा है, मतलब सारी जगह से। पहले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्या चेंजेस आप फील करती हैं खेलों के प्रति उत्तर प्रदेश के अंदर? कैसा माहौल आपको लगता है? गेम के प्रति बहुत सारे चेंजेस है। बहुत पहले, मतलब जब स्टार्ट किया था तो इतना गर्ल्स का कुछ नहीं था, क्राउड वगैरह। अब लेकिन अब देखा जाए तो बहुत क्राउड है, बहुत गर्ल्स भी खेलने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत कुछ है क्रिकेट और काफी गेम में भी।
क्रिकेट ही नहीं, बहुत सारे गेम है जिसमें सारे लड़के आगे आए। आपने ये बताया है कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, और बेटियों के लिए क्या मैसेज आप शेयर करना चाहेंगी सोनम? मैं बस यही बोलूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं आप उस पर आप चल रहिए और आगे बढ़िए। चाहे वो आप गेम में करना चाह रहे हैं तो आप गेम में रहिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। सोनम, कई बार होते हैं ना कि अभी आपने जो लक्ष्य रखा वो आपने अचीव किया, लेकिन कई बार और प्लेयर्स होते हैं कि वो जो टारगेट अपना लेकर चलते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, तो उनके लिए वो हार ना माने, कुछ मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? मेरा मानना ये है कि जब तक हम लोग हारेंगे तो हमें पता कैसे पड़ेगा, तो ये हारना भी बहुत जरूरी है। तो जो चीजें हमारे को हम लोग को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उस चीज को हम पॉजिटिव लेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ किरण बालियान भी जुड़ गई हैं, ये शॉटपुट खिलाड़ी हैं। किरण, बहुत स्वागत है आपका। किरण, एशियाड में इतिहास रच दिया है, ये बता दिया है कि हमारे देश की बेटी किसी से कम नहीं है, प्रदेश का नाम रोशन किया है, कैसा फील कर रही हैं आप? मैडम मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मेडल आया। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि हमारे देश में उसका मेडल नहीं था शॉट पुट में, और 72 साल बाद एक कोई मेडल आया है। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि देश का नाम रोशन हुआ कि 72 साल बाद भी यहाँ शॉट पुट में मेडल आया। मैडम किरण, कैसे प्रैक्टिस करती थी, क्या कुछ शेड्यूल था आपका, थोड़ा सा आप शेयर कर पाएंगी दर्शकों के साथ? हाँ जी, वो सुबह स्टेडियम जाना 6 बजे, सुबह स्टेडियम जाना 6 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर वापस घर आना, अपनी डाइट लेनी, खाना पीना, सो जाना। फिर शाम की फिर प्रैक्टिस होती थी, शाम को अपना 5 बजे से 7 बजे तक की प्रैक्टिस होती थी। मतलब वही सुबह 3 घंटे 4 घंटे, सुबह 3 घंटे, वही मतलब दिन में 7-8 घंटे प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। आप दोनों, सोनम और किरण, हमारे साथ आप दोनों बनी रहिए। पारुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। पारुल चौधरी स्टीपल चेस से इस वक्त हमारे साथ है। पारुल, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई भी आपको। कैसा लग रहा है? आपने देश का नाम रोशन किया है, ये बताया है कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, क्या कहेंगी पारुल? पारुल के पास हम वापस लौटेंगे। सोनम इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई है, एक बार फिर से सोनम के पास आपको लेकर चलते हैं। सोनम, आप थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को, आप कैसे प्रैक्टिस करती थी, क्या कुछ आपका शेड्यूल रहा, परिवार का कैसा सपोर्ट आपके साथ रहा? मेरा सुबह 5 o'clock मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, उसके बाद मैं ग्राउंड जाती हूँ। मेरा फिटनेस रहता है करीबन 8 से मतलब 7-6 से 8 तक। उसके बाद मेरा ग्राउंड पे ही बॉलिंग का प्रैक्टिस रहता है 2-10 बजे तक। उसके बाद मैं घर आती हूँ, खाना वाना खाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मेरे शाम से 3:30 से प्रैक्टिस रहता है 7 बजे तक। और घर का काफी अच्छा सपोर्ट है और फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, चाहे वो किसी चीज में हो। सोनम, अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आगे की यही प्लानिंग है कि मतलब ऐसे ही आगे मतलब और खेलना है और अपने और इंडिया सीनियर इंडिया खेलना है। ठीक है, किरण भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। किरण, उत्तर प्रदेश में हम बात करें, किस तरह का माहौल आपको लगता है खेलों के प्रति? अभी पहले से हमारी सरकार बहुत जागरूक हो गई है, और सरकार ने खेलों के प्रति ज्यादा महत्वाकांक्षा देने लगी। खेलों के प्रति अब की बार हमारा देखो जो गेम था, अभी एशियाड की जो टीम गई थी, पिछली बार 70 मेडल, मोदी जी ने नारा दिया था कि अब की बार 100 के पार, तो 100 के पार ही मेडल हुआ। आपने देखा 107 मेडल हम लोग लेके आए हैं। तो सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है खेलों में। अभी देखो ये सब खेलो इंडिया, हमारी साई है, हमारी फेडरेशन है, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। मोदी जी, योगी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो खेलों को इतना आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तभी हम लोग उस वाले प्लेटफॉर्म पे इतने मेडल लेके आ रहे हैं। किरण, क्या लगता है कि जो बेटियों के मन में पहले रहा, क्योंकि कई बार तो होता है ना कि लड़कियां चाहती हैं कि वो खेलों में अपनी रुचि दिखाएं और उन्हें भी वो प्लेटफॉर्म मिले जिसकी वो हकदार हैं। पहले हालांकि ऐसे होता था कि कई बार तो जो सपना है बेटियों का, वो सपना ही बनकर रह जाता है खेलों में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आप क्या वाकई ये फील करती हैं कि बेटियों के अंदर पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है?
हाँ जी, ये बात मैं आप बोलना चाहूँगी। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो एशियन गेम्स में भी गई हैं, लड़कियों के ज़्यादा मेडल हैं। अभी मतलब बेटियाँ भी सोचने लगी कि हम लोग भी हर हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अब पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया लड़कियों के अंदर कुछ करने का, तभी आज लड़कियाँ इतनी आगे हैं।